स्वतंत्रता संग्राम के लिए सावरकर की प्रतिबद्धता पर संदेह उठाने वाले लोगों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी की देशभक्ति और वीरता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। कुछ ऐसे लोगों को शर्म करनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि सम्मानित हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर ने महात्मा गांधी की सलाह पर अंग्रेजों के सामने दया याचिका दाखिल की थी, जिससे विवाद पैदा हो गया था। इसके बाद शाह की यह टिप्पणी आई है। गृह मंत्री ने कहा कि मेरा मानना है कि वीर सावरकर जैसी देशभक्ति की भावना किसी और में नहीं थी। अपना रुख बदले बिना समाज के विरोध का सामना करते हुए कठिन परिस्थितियों में खुलकर अपने विचार रखे। मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों में वह साहस है जो उनके पास था। अमित शाह ने कहा कि इस जेल में तेल निकालने के लिए कोहलू की बैल की तरह पसीना बहाने वाले और आजीवन कारावास की 2 सजा पाने वाले व्यक्ति की जिंदगी पर आप कैसे शक कर सकते हैं। बता दें कि सेलुलर जेल में सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था। वहीं अमित शाह ने जेल का दौरा कर स्वतंत्रता सेनानियों के शहीदों के स्मारक पर माल्यार्पण किया। साथ ही लोगों से अपील भी की कि एक बार इस जेल में आकर शहीदों के स्मारक पर माल्यार्पण भी करें। अवैध धर्मांतरण की जांच में जुटी यूपी एटीएस को लगभग 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग के सबूत हासिल हुए हैं। इतना ही नहीं, गिरफ्तार किए गए 16 आरोपियों में से 2 आरोपी अलकायदा के संपर्क में भी रह चुके थे। हवाला के जरिए अवैध धर्मांतरण के इस अभियान की लंदन से लेकर अमेरिका और खाड़ी देशों से फंडिंग हो रही थी, जिसमें गुजरात से ऑपरेट होने वाला हवाला सिंडिकेट अहम भूमिका में था। बीती 20 जून को दिल्ली से गिरफ्तार किए गए मौलाना उमर गौतम और जहांगीर आलम से सामने आए अवैध धर्मांतरण के सिंडिकेट को बड़े पैमाने पर विदेशों से फंडिंग की जा रही थी। यूपी एटीएस की माने तो उमर गौतम की संस्था अल हसन एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन को ब्रिटेन की अल फलाह ट्रस्ट से 57 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं मौलाना कलीम की संस्था जमिया इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट को भी 22 करोड़ की फॉरेन फंडिंग हासिल हुई है। यूपी एटीएस की इस जांच के बाद आशंका जताई जा रही है कि इस अवैध धर्मांतरण अभियान से देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी और जनसंख्या का संतुलन बिगाड़कर देश में चुनी गई सरकार की जगह शरीयत से चलने वाली सरकार को लाने का षड्यंत्र भी रचा जा रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे हैं, जहां उन्हें यूपी पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। आपको बता दें, उनके एयरपोर्ट पहुंचने पर सांसद लल्लू सिंह समेत विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और जिले के अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही यूपी पुलिस ने सीएम धामी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। इसके बाद सीएम हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि तक जाने वाली राम बारात में भी शामिल हुए। वहीं सीएम ने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी किया। हमेशा ही अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने शुक्रवार को एक बार फिर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी पहचान बीजेपी से नहीं बल्कि उनके समाज के गुज्जर लोगों से है। हालांकि इस बयान के सुर्खियों में आने के बाद चैंपियन ने सफाई दी है और इस बयान को गलत तरीके से पेश करने के लिए मीडिया को जिम्मेदार बताया है। वहीं आज विधायक प्रणव चैंपियन ने अपने कैंप कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए स्पष्टीकरण दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी बातों का गलत अर्थ निकाला गया है और वीडियो को एडिट किया गया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि उनकी राजनीतिक पहचान बीजेपी से है और सामाजिक पहचान गुज्जर समाज से है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए उत्तराखंड के 2 जवान शहीद हो गए, जिनका पार्थिव शरीर आज डोईवाला के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचा, जिसके बाद यहां उत्तराखंड सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और सेना के जवानों ने इन वीर सपूतों की शहादत को नमन करते हुए इनको श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद यहां डोईवाला के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से इन दोनों ही वीर सपूतों के पार्थिव शरीरों को इनके पैतृक गांव के लिए रवाना किया गया। बीकानेर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 1 करोड़ की चोरी का पर्दाफाश किया है। डीएसटी और नया शहर थाना पुलिस ने इस वारदात का खुलासा किया। एसपी प्रीति चंद्रा का हाल ही में तबादला हुआ है, लेकिन जाने से पहले कहा जा सकता है एक सुकून भरी खबर उनके लिए भी रही और एक बड़ी चोरी का खुलासा किया गया। प्रीति चंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में एडिशनल एसपी सिटी शैलेंद्र इंदौरिया की अगुवाई में टीम बनाई गई थी। उस टीम ने जो है इस मामले में पूरी तरह से मॉनिटरिंग की तो निकल कर आया
कि गुब्बारे बेचने के बहाने ये मालदार घर की रेकी करते थे और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस मामले में 2 महिलाओं के साथ साथ एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया है, साथ ही साथ 6 लोगों को नामजद किया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एसपी प्रीति चंद्रा के तबादले के बाद जाते जाते एक सुकून भरी खबर आई और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि अनट्रेस वारदात जो थी वो ट्रेस हो गई और एक पुलिस को बड़ी सफलता मिली। संसदीय क्षेत्र के प्रवास के अपने दूसरे दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज जनता दरबार लगाकर जन सुनवाई की और कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से दर्जनों की तादाद में जुटे परिवादियों से व्यक्तिगत मुलाकात की। इस दौरान शक्तिनगर स्थित लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय में कई संस्थाओं, संगठनों और कोचिंग छात्रों के डेलीगेशन भी स्पीकर से मिलने के लिए पहुंचे। कोटा का दिव्यांग रितेश भी मदद की आस लेकर कैंप कार्यालय पहुंचा और इसकी सूचना मिलने पर स्पीकर खुद अपनी सीट से उठ करके और दिव्यांग से मिलने के लिए पहुंच गए। उन्होंने रितेश के लिए ट्राईसाइकिल का इंतजाम करवाया और साथ ही जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों से बात करके स्वरोजगार के लिए ऋण का भी बंदोबस्त किया। तो वहीं इस मौके पर बूंदी के कचौरिया गाँव के ग्रामीण बिरला का अभिनंदन करने के लिए पहुंचे। लोकसभा स्पीकर के प्रयासों से 70 सालों के बाद जाकर के अब कचौरिया गाँव तक बिजली की लाइनें पहुँच पाई है और ग्रामीणों को बिजली कनेक्शन मिलने लग गए हैं। जन सुनवाई के दौरान ही कैंप कार्यालय से ऊर्जावान दीपक, लक्ष्मीवान दीपक अभियान का भी शुभारंभ हुआ। इस अभियान के तहत खिलेश्वर धाम सेवार्थ सहकारी समिति जरूरतमंदों, अक्षम और विधवाओं से गौ काष्ठ और मिट्टी के दीपक तैयार करेगी और इसको आमजन में बांटेगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की माता मोहन कंवर के निधन के बाद लगातार श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य वैभव गहलोत दुबई से सीधे दिल्ली और दिल्ली से सीधे जोधपुर पहुंचे। जोधपुर पहुंचकर उन्होंने शेखावत की माता मोहन को उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत को संवेदनाएं व्यक्त की। हालांकि वैभव गहलोत ने पहले दुबई से फोन पर बातचीत करके शोक भी अपना जताया था और जैसे ही वो दुबई से भारत पहुंचे हैं सीधे जोधपुर पहुंचे। उसके अलावा अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर की बात करें, चाहे सांसद दिया कुमारी की बात करें, सुखदेव सिंह जौनपुरिया की बात करें, हनुमान बेनीवाल की बात करें, वो तमाम नेता भी यहाँ पहुँचे। तो पूर्व प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी से लेकर पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी चौधरी से लेकर के तमाम जितने भी जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे। गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास पर पहुँचकर श्रद्धा सुमन अर्पित की हैं। इसके अलावा जोधपुर में एक और अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण फेडरेशन की ओर से ब्राह्मण समाज की 3 विभूतियों का अभिनंदन किया गया, जिसमें राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, राजस्थान के लोकायुक्त जस्टिस PK लोहरा और राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा का उनकी सेवाओं के लिए अभिनंदन किया गया। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद में जिस तरीके से सरकार ने उन्हें दायित्व दिया है उसको ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष सत्यबल सारथ के नेतृत्व में निर्णय लिया गया और अमेरिका से जिस तरीके से प्रतिनिधि पहुंचे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण फेडरेशन के पदाधिकारी पहुंचे हैं, एक बड़ा आयोजन करके संदेश दिया गया, समाज की प्रतिभाओं को हमेशा सम्मान होता है। वल्लभनगर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। आज कांग्रेस शहर और देहात की विज्ञान समिति में एक बैठक हुई। इस बैठक में प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वल्लभनगर उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में आज उदयपुर शहर और देहात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक विज्ञान समिति सभागार में आयोजित हुई। बैठक में प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरजा व्यास, निवर्तमान देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह झाला, पूर्व विधायक और गिरवा प्रधान सज्जन देवी कठारा सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रभारी मंत्री ने सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे पूरे मनोयोग से जुटकर पार्टी प्रत्याशी को न केवल जीत दिलाने में सहयोग करें बल्कि नौटंकीबाज भाजपा की असलियत भी जनता के सामने रखें। प्रभारी मंत्री ने इस दौरान भाजपा पर तीखे प्रहार किए और दोनों ही उपचुनावों में पार्टी प्रत्याशी की जीत की बात कही। दरअसल इस बैठक का मकसद कांग्रेस शहर और देहात को एक जाजम पर लाकर पूरे जिले में कांग्रेस को मजबूत करना है और प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार इस प्रयास में जुटे हुए हैं।